उपभोक्ता मामला विभाग मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, जलदाय मंत्री हमारे बीच हैं डॉक्टर सुभाष, तकनीकी मंत्री, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच है मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी, सभी का बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी उत्सव के इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। अनुरोध करना चाहेंगे श्री टीकाराम जूली साहब, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, माननीय मंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर और ये सुंदर बाड़मेर की छपाई का ये बहुत सुंदर दुशाला उड़ाकर आपका स्वागत और सम्मान, सूत की माला पहनाकर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। और सूत की माला से हम सम्मान कर रहे हैं इन शब्दों के साथ कि फूलों को हम बिछाएं, कहाँ है हमारी बिसात, कांटे मगर हम उठा लेंगे आपकी राह से। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अनुरोध श्री टीकाराम जूली साहब, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, आप पधारें और आप पधारें और सभी का स्वागत करें और जोरदार तालियों से भी हम सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करें। हमने हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से स्वागत किया, तालियों से अभिनंदन किया और अब शब्दों से अभिनंदन करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली साहब। आज के इस लाभार्थी सम्मेलन में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीब की, मजदूर की, महिलाओं की, बच्चों की आवाज आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर मौजूद हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय महेश जोशी जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, आदरणीय भजनलाल जी, आदरणीय सुभाष जी गर्ग साहब, आदरणीय मुरारीलाल जी मीणा साहब, आदरणीय राजेंद्र यादव जी, हमारी सीएस मैडम उषा शर्मा जी, कुलदीप राका साहब, यहाँ मौजूद हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, यहाँ मौजूद सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी बुजुर्ग, दिव्यांगजन, मेरी विधवा बहनें, साथ ही मौजूद सभी पत्रकार बंधु और विशिष्ट के माध्यम से जुड़े हुए पूरे राजस्थान के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी लाभार्थीगण, मैं दो लाइनों के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा जो कि अशोक गहलोत जी के लिए मैं कह रहा हूं। जो वो कर रहे हैं उस पर मैं कह रहा हूं कि मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पे लगा देना। यहां अमीर का इलाज करने वाले डॉक्टर बहुत हैं, तो इस गरीब के जो जख्मों पे आप मरहम लगाते हैं, मैंने ये बात कई बार कही है कि जिसके पास साधन है उसको किसी चीज का कोई पता नहीं होता, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है उसको पता होता है कि इस 1000 रुपए की कीमत क्या है। ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब घर में बहन बेटी आ जाती थी तो इनको पैसे देने के लिए कि बेटी जाती है तो हर मां चाहती है कि मैं मेरी बेटी के हाथ में कुछ ना कुछ पैसे रखूं। उस समय इनको अपनी बहू के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, घर के अंदर झगड़े होते थे, लेकिन आपने जो पेंशन दी है आज ये किसी की मोहताज नहीं है।
अपनी बहन बेटी जब भी घर में आती है अपने पास से उसको पैसा देती है कि नहीं देती है माता जी? ये वो पैसा देती है, इनको मांगना नहीं पड़ता किसी से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज ये उस 1,000 रुपए की वजह से घर पे खाना भी बहुत अच्छे से खिलाती है, इनकी पूरी सेवा होती है। अब लड़ाई होती है, पहले तो लड़ाई ये होती थी कि माँ बाप किसके पास रहेंगे, वो कहे तू रख ले, वो कहे तू रख ले। और आज लड़ाई ये होती है कि माता पिताजी को मैं मेरे साथ रखूंगा, बुजुर्गों की सेवा मैं करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि इनके दोनों के हजार रुपए आएंगे और 75 साल से ऊपर हैं तो 1500 रुपए आएंगे। तो आपने गरीबों का बहुत बड़ा ये एहसान इस पूरे वर्ग के ऊपर आपने मुख्यमंत्री जी किया है। इसी प्रकार से ये बुजुर्ग लोग भी छोटे छोटे काम के लिए बेटे से पैसे मांगते थे, उनके रहने दे, क्या पहले तो दिए थे तेरे को 100 रुपए, परसों दिए थे, 5 दिन पहले दिए थे, क्या खर्च करता है, क्या जरूरत है तेरे को, रोटियां मिल ही रही है। इस प्रकार के ताने घर में सुनने को मिलते थे, आपने इनका भी मान सम्मान बढ़ाया है। मैं तो कहता हूं कि कर दी मौज बुढ़ापे में और 500 के 2 नोट लिफाफे में। ये अशोक गहलोत जी ने बुजुर्गों के लिए अच्छा काम कर दिया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि ये पेंशन शुरुआत कैसे हुई। आपको पता है पहले ये पेंशन इंदिरा गांधी पेंशन के नाम से भारत सरकार ने शुरू की थी। 100 रुपए 200 रुपए उस समय मिलते थे, कुछ ही लोगों को मिलते थे। पिछली बार अशोक गहलोत जी ने सारे नियम हटा के कह दिया कि कोई जमीन का चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, जो भी बुजुर्ग है सबको हम पेंशन देंगे और सब लोगों को 500 रुपए में पेंशन बांधी। बीच में दूसरी सरकार रही, एक पैसा नहीं बढ़ाया। अशोक गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और बनते ही पहले साल के अंदर 500 से बढ़ाकर 750 कर दी और अब के तो पूरा ही कर दिया काम, पूरा 1000 का कर दिया है कंप्लीट। और ये नियम और बना दिया कि हर साल 15% और बढ़ेगी। ये अशोक गहलोत जी हैं, अब तो आने वाले 5 साल में 2000 का नोट लिफाफे में कर देंगे। ये अशोक गहलोत जी ने नियम बना दिया है। ऐसा कोई नहीं सोच सकता, वही सोचता है जिसके दिल के अंदर गरीब के लिए दर्द होता है। गरीब परिवार से निकला हुआ हो, किसान परिवार से निकला हुआ हो, एक एक समस्या को जो जानता हो वो ये चीज समझ सकता है और उसने ही किया है। आज 94 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 94 लाख लोगों को पूरे राजस्थान के अंदर। और आज भी 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अकाउंट के अंदर डालेंगे। आज ही एक दिन के अंदर सबके पास अभी मैसेज आ जाएगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आपकी जो पेंशन बनती थी उसके नियमों में इतना सरलीकरण कर दिया कि जिस पेंशन के लिए पहले आपको सरपंच के साइन कराओ, पटवारी के कराओ, ग्राम विकास अधिकारी के कराओ, फिर वीडियो के कराओ, फिर एसडीएम के कराओ, फिर ट्रेजरी में जाओ, फिर पता करो कि बंदी कि नहीं बंदी, कोई ऑब्जेक्शन लग गया और लोगों को महीना 2 महीना 6 महीना साल साल तक चक्कर लगाना पड़ता था। आज वो इतना सरलीकरण कर दिया कि आप अपना सिर्फ जनाधार कार्ड लेके जाओ, ई मित्र पे जाओ या अपने खुद के मोबाइल से भी आप कर सकते हो। मात्र 2.5 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री जी आपने 2.5 मिनट में इनकी पेंशन बांधने का काम किया है और जैसे ही महीना होता है वो पैसा सीधा इनके अकाउंट में आ जाता है। ये बहुत बड़ी राहत मिली। पहले हम सब लोग जहां भी जाते थे लोग एक शिकायत करते, साहब हमारी पेंशन नहीं मिली, हमारी पेंशन नहीं मिल रही साहब। आज कोई शिकायत नहीं आती और हाथ के हाथ पेंशन बंध रही है। मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए का व्यय अब माननीय मुख्यमंत्री जी पेंशन पे करेंगे, जिसमें से भारत सरकार का मात्र 367 करोड़ रुपए आता है। 367 करोड़ उनका आता है और 11,500 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी का आता है, जो सीधे गरीब के खाते के अंदर जाता है। कोई बीच में 1 रुपए नहीं रोक सकता, सारा पैसा सीधा अकाउंट में आपके आता है। ये अशोक गहलोत जी की देन है। ये सोच राजीव गांधी जी की थी कि जो पैसा है सीधा आपके अकाउंट के अंदर आना चाहिए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। सरकार की तरफ से कोई कमी आप लोगों के लिए नहीं छोड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं ना, ये जो 15% हर साल बढ़ेगा,
अगली साल 1000 नहीं मिलेंगे, 1150 मिलेंगे, और उससे अगली बार फिर 15% बढ़ा के फिर 1300 मिलेंगे, और फिर उसके अगली बार 1500 के आसपास मिलेंगे। ऐसे पेंशन आपकी बढ़ा दी है। ये बढ़ाने वाले अशोक गहलोत जी है, जो राजस्थान के मुखिया है। 94 लाख परिवारों का इन्होंने भला किया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग पधारे, विशेष रूप से हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी पधारे। निखिल डे जी हमारे बीच में हैं, समित शर्मा जी हैं, मनीषा पवार जी हमारे बीच में हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय अशोक गहलोत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री टीकाराम जूली जी, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सचमुच कोई वृद्ध दर दर की ठोकरें न खाता फिरे, अपने ही कुटुंब परिवार में सम्मान और स्वाभिमान के साथ रह सके। कोई एकल महिला अपने सपनों को बेचकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने के लिए विवश न हो जाए, समाज के हाशिए पर सिमट कर अपना भविष्य न खो दे। इन सब की चिंता, परवाह और प्रत्युत्तर के रूप में सृजित और क्रियान्वित है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। आइए देखते हैं एक छोटी सी फिल्म, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। बच्चों से मांग नहीं पड़ता, अपना खर्चा अपना ना अपन कर लेते, किसी का हाथ नहीं मांगे बच्चों के। क्या आजकल का बच्चे सब जानो। हस्बैंड की डेथ 2017 में हुई थी सर। इतना टाइम नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सके, पढ़ाएं और फिर खुद पढ़े, इतना टाइम नहीं है। ये तो बचपन में बुखार से ही लगी हुई है मेरी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक संबल बहुत महत्वपूर्ण है, जो मूलभूत जरूरतें पूरी करने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का एहसास भी कराता है। मगर कभी-कभी विषम परिस्थितियां आर्थिक संबल को इतना कमजोर कर देती हैं कि जीवन निर्वाह भी मुश्किल लगने लगता है। दूसरों पर निर्भर हो जाना हमारी मजबूरी बन जाती है। खासकर बुजुर्ग, विधवा, अनाथ, दिव्यांग और भूमिहीन किसान वर्ग के लिए समस्याएं अंतहीन हो जाती हैं। हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत इस समस्या की गंभीरता को समझते हैं। इसीलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के रूप में उन्होंने आपका हाथ थामा है। पूरे राजस्थान में आयोजित किए गए महंगाई राहत कैंपों में सरकार द्वारा चलाई जा रही 10 जनहितैषी योजनाओं का लाभ देने के लिए पंजीकरण किया गया है। इन्हीं योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शामिल है। आपको समाज में सुरक्षा और सम्मान का अधिकार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को सरकार आर्थिक मदद के तौर पर हर महीने पेंशन उपलब्ध कराती है। और महंगाई राहत कैंप में आपको पता चल ही गया है कि सरकार ने बजट 2023-24 में इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है। साथ ही इस राशि में प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी भी होती रहेगी। छोटी मोटी खर्चा अपना निकल जाता है ये पेंशन से, ये है ना, ये अपनों को कोई परेशानी नहीं होती है। हम अभी तो ये नहीं हुआ, लेकिन आगे वाले वो वक्त में हो जाएगा। 500 से 1000 होना भी बहुत बड़ी बात है सर आज के जमाने में। वो भी इसके लिए तो थैंक यू सर, बहुत अच्छी सरकार है, कम से कम हमारा इतना तो सोचा। अशोक गहलोत जी मतलब 500 रुपये देते थे, तो पहले पेंसिल के हमारे एक्सीडेंट से विकलांग हो गई थी, जब से मेरे पेंसिल मिलने लग गई, अब 750 हो गई थी, अब 1000 रुपये आने वाले हैं। बता रहे बहुत सहयोग मिलता है। मेरे को बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो पैसे बढ़ाए हमें राहत केंद्र से। मैं सीएम साहब से बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं, और अब भी बढ़ाई है तो इन्होंने बढ़ाई है, और ये मैं बार बार इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे हम जैसे वृद्ध आदमियों के लिए इन्होंने 1000 रुपये किए हैं, वो उनके लिए बहुत ही मैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबका आज इस महाआयोजन में स्वागत है। आज हम सब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एक बटन दबाकर महंगाई राहत कैंपों में पंजीकरण करवा चुके 50 लाख से अधिक पेंशनर्स के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। राज्य सरकार का संकल्प है कि राजस्थान में किसी भी व्यक्ति की आंखों से बेबसी के आंसू न बहे।
सब लोग सुरक्षित समाज में सम्मान के साथ सर उठाकर चले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सरकार के इस संकल्प को हकीकत में साकार कर रही है। हम ये सुविधाएं, ये योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं। हम निश्चित ही प्रतिबद्ध है राजस्थान सरकार इन्हें आर्थिक संबल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपना फर्ज निभा रही है। आइए देखते हैं एक और ऐसी ही फिल्म, जन सम्मान। जन सम्मान जय राजस्थान, जन सम्मान जय राजस्थान, जन सम्मान जय राजस्थान, जन सम्मान जय राजस्थान। क्या तुम तक राहत पहुंची, क्या तुम तक सुविधा पहुंची, जरा गौर करो, ऐलान करो, हो सबको ये पहचान। हुआ है काम क्या, लिया कोई दाम क्या, हुआ है काम क्या, लिया कोई दाम क्या, ना कोई रहे अनजान। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको क्या करना होगा? ये बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है कि राजस्थान सरकार द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में जानना है और इन योजनाओं पर 30 से 120 सेकंड का वीडियो बनाना है। आप एक या एक से ज्यादा योजनाएं भी चुन सकते हैं। इसके बाद आपको अपना वीडियो #जन सम्मान जय राजस्थान के साथ कम से कम 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा और इसके बाद वेबसाइट jansamman.rajasthan.gov.in पर इन दोनों पोस्ट का लिंक सबमिट करना होगा। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और जीतिए लाखों के इनाम। पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपए, तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपए और प्रेरणा पुरस्कार 1,000 रुपए प्रतिदिन 100 लोगों को मिलेंगे। क्या तुम तक राहत पहुंची, क्या तुम तक सुविधा पहुंची, जरा गौर करो, ऐलान करो, हो सबको ये पहचान। सम्मान जय राजस्थान, जन सम्मान जय राजस्थान, जन सम्मान जय राजस्थान, जन सम्मान जय राजस्थान। कहलात है सबकी सुनता, सबके लिए सुविधा चुनता, हो रहा कल्याण सबका, अनजान न कोई तबका। हुआ है काम क्या, लिया कोई दाम क्या, हुआ है काम क्या, लिया कोई दाम क्या, यही सच्चा जन सम्मान। क्या तुम तक राहत पहुंची, क्या तुम तक सुविधा पहुंची, जरा गौर करो, ऐलान करो, हो सबको ये पहचान। क्या तुम तक राहत पहुंची, क्या तुम तक सुविधा पहुंची, जरा गौर करो, ऐलान करो, हो सबको ये पहचान। राजस्थान के आवाम के हर जरूरतमंद की जरूरत को समझने वाले दूरदृष्टा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में ही कई योजनाओं का, नवाचारों का सूत्रपात कर दिया था और उसी क्रम में और 10 योजनाओं के नए आयाम हमने देखी जन सम्मान जय राजस्थान की ये फिल्म। सचमुच जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक एक्ट, सामाजिक सुरक्षा एक्ट भी बनाना चाहिए। ऐसा विचार किसी अति संवेदनशील, जमीन से जुड़े नेतृत्व के ही मस्तिष्क में आ सकता है और कार्य रूप ग्रहण करता है। सचमुच हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं प्रदेश के ऐसे मुखिया पाकर। और अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्य सचिव महोदया से, आप आए और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्रीमती उषा शर्मा जी, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री श्री जूली साहब, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी भजनलाल जाटव जी, माननीय जलदाय मंत्री जी श्री महेश जोशी जी, माननीय खाद्य मंत्री जी श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, माननीय राज्य मंत्री गृह राजेंद्र यादव जी,
माननीय टेक्निकल एजुकेशन मंत्री महोदय श्री सुभाष गर्ग जी, माननीय मुरारीलाल जी, मंत्री कृषि विपणन बोर्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम कुलदीप राठौर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामाजिक अधिकारिता श्री समित शर्मा जी, गौरव गोयल जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे साथ सभी जिलों से जुड़े हुए हैं सभी लाभार्थी साथी और पत्रकार बंधु, आज लाभार्थी उत्सव ये 5वां लाभार्थी उत्सव है। पहला चिरंजीवी 30 मार्च को था, उसके बाद 5 जून को इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी का लाभार्थी उत्सव हुआ, फिर हमने लंपी में जो एक्सग्रेशिया राशि देते हैं उसका भी हमने एक आयोजन किया था, चौथा पालनहार का था, और आज उसी कड़ी में 5वां जो है पेंशनर के लिए लाभार्थी उत्सव आज आयोजित किया गया है। ऐतिहासिक पल है और आप जैसा कि मुझसे पहले श्री सीताराम जी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि आज 94 लाख पेंशनर्स को प्रति माह पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। आज आपको 50 लाख पेंशनर्स को 1000 करोड़ से भी ज्यादा राशि का डीबीटी किया जाएगा। आपने एक फिल्म देखी, बहुत मार्मिक फिल्म थी, और उसमें आपने देखा कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ये राशि आर्थिक रूप से कितनी मदद करती है, फिल्म में ये दिखाया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो 23-24 की जो बजट घोषणा थी उसमें ये घोषणा की गई थी कि 75 वर्ष से कम आयु के लगभग 68 लाख पेंशनर जिनको पूर्व में 500 रुपए या 750 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त हो रही थी, उनकी पेंशन बढ़ा के न्यूनतम पेंशन राशि अब 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। और जो 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत शिविर जो आयोजित किए गए और जिसको बहुत आप लोगों ने सफल बनाया, उसमें बहुत बड़ी संख्या में सभी लोग पहुंचे और उन्होंने जो 10 योजनाएं थी, बढ़ी हुई राशि में किस तरह से उन्हें लाभ मिलेगा, किस तरह उनका पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण हुआ, जॉब कार्ड मिला, गारंटी कार्ड मिला, तो उस और बल्कि मैं तो यहाँ ये भी बताना चाहूँगी, कुछ राज्यों ने हमसे इसकी जानकारी मांगी है कि आपके यहाँ जो ये महंगाई राहत शिविर हुए हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है, किस तरह की प्लानिंग है, कैसे आपने पूरे राज्य में ये जो है शिविर आयोजित किए गए और कितना 99% लोगों ने वहाँ जो है अपना पंजीकरण कराया। तो 6 जुलाई 2023 तक महंगाई राहत शिविर में जिन्होंने अपना पंजीकरण करा लिया था वो 50 लाख से भी ज्यादा अधिक पेंशनर थे, उनको माह मई और जून की पेंशन मिल रही है और ये राशि 1005 करोड़ से भी अधिक है। और आज सभी आपके बैंक में जो आपने खाते खोले हुए हैं उसमें आज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। और कुछ पेंशनर जिन्होंने 31 मई के पश्चात स्वयं जाके महंगाई राहत शिविर में पंजीकरण कराया है, ऐसे पेंशनर्स को भी 1 मई 2023 से ही बढ़ी हुई दरों पर ही उनको पेंशनर का लाभ प्राप्त होगा। और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इसमें घोषणा की गई है और एक डिसीजन लिया है कि जो राज्य सरकार की 23-24 की बजट घोषणा के अनुसार पेंशनर्स को प्रति माह देय पेंशन राशि में प्रति वर्ष, मैं रिपीट कर रही हूँ, प्रति वर्ष 15% की दर से वृद्धि भी की जाएगी। और 23-24 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी बजट घोषणा की थी कि सामाजिक सुरक्षा एक्ट भी बनाया जाएगा और आपको जान के खुशी होगी कि हमने इस पे काफी कार्य कर भी लिया है और जल्द ही ये भी जो है इम्प्लीमेंट होगा। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं विभाग द्वारा, लेकिन समय आज कम है तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज आप सब आए और आप इस पल में आप जो है भागीदार हैं
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पूरे राजस्थान में जब हम सभी लाभार्थियों के चेहरे पे जो मुस्कान देखते हैं तो हमको लगता है जो हमारा उद्देश्य था या जो हमने योजना बनाई है उसको हम सफल करने में हम जो है पूरे हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदया। और हमारे बीच हैं श्री रफी खान साहब, माननीय विधायक आदर्श नगर, श्रीमती मनीषा पवार जी विधायक जोधपुर शहर, श्रीमती गंगा देवी जी विधायक बगरू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं माननीय विधायकों का। और सचमुच हम बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश में ऐसे मुखिया मिले हैं जो हर आंसू, हर संतरास को उमंग और उत्साह में बदल देना चाहते हैं, भर देना चाहते हैं। और आज के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कल्याणकारी राज्य की राह का निर्माण कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, देश को प्रगति की कई पायदान प्रदान करने वाले भारतीय जनमानस में राजनीतिक व्यक्तित्व की स्वच्छ, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ छवि रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आपसे विनम्र आग्रह है अपना मार्गदर्शन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। हमारे मंत्री सामाजिक न्याय टीकाराम जूली जी, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, फूड सप्लाई मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जी, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, मुरारी मीणा जी, सुभाष गर्ग जी और विधायकगण रफीक साहब, बहन गंगा देवी, मनीषा पवार जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट निखिल डे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका जी, समीत शर्मा जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उपस्थित तमाम हमारे अधिकारीगण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और तमाम जिलों से जुड़े हुए हमारे तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और इस पूरे प्रदेश के अंदर ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको कोई चाहे तो पूरे प्रदेश के अंदर वो देख सकता, सुन सकता अपने मोबाइल फोन पे भी। तो पूरे प्रदेशवासियों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं मुख्यमंत्री निवास पर मुझे सौभाग्य मिला है तमाम जो सामाजिक सुरक्षा के हकदार हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएं, पुरुष, चाहे वो विधवा बहनें हैं या एकल नारी है और चाहे वो हमारे निःशक्तजन है, दिव्यांग भाई बहन है, उन तमाम लोगों का मैं इस मुख्यमंत्री निवास पर, ये निवास आपका दिया हुआ है, उस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम जो है, ये जो संयोग से मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया एक साथ में, जो कभी होता नहीं है, एक पैर में हो सकता है, एक हाथ में हो सकता है। डॉक्टर कहते पहला केस है जहाँ दोनों पाँव में, अंगूठों में फ्रैक्चर हो गया है। एक में कंपाउंड हो गया है, नाक वाक वो नाखून सब उखड़ गए, और एक में टुकड़े हो गए हड्डी के। ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे लगता है कि एक संयोग ऐसा बैठा है, दौरे बहुत चल रहे थे मेरे राजस्थान भर में, तो कुदरत ने मुझे जो है भगवान ने कहा कुछ रेस्ट कर लो, आराम कर लो, इसीलिए लगता है मुझे कि आज ये भी हुआ है। और अगर ये फ्रैक्चर नहीं होता तो मैं प्रोग्राम घर पे करने के बजाय किसी हॉल में करता। हॉल में करने के अलग मायने हैं और घर पे करने के अलग मायने हैं। तो मुझे सौभाग्य है कि आज मुझे घर पे आप लोगों के दर्शन करने का और आप लोगों को रूबरू होने का सौभाग्य मिला, इस बात की मुझे खुशी भी है। और मैं इन बातों से घबराने वाला भी नहीं हूँ। मैंने देखा, मैं जो व्हील चेयर पे चल रहा हूँ तो मेरे कितने भाई बहन जो है जिंदगी भर व्हील चेयर पे चलते हैं, निःशक्तजन। और भी तरह के निःशक्तजन होते हैं, दिव्यांग होते हैं जो चल नहीं पाते हैं। कोई पोलियो हो जाता है, कोई एक पैर कट जाता है, क्या क्या नहीं होता है। उन सबको पेंशन मिलती है
और मैं दृढ़ विश्वास होता है जिंदगी जीने का। तो मुझे अभी 10 दिन तो हो गए हैं, अभी 10-15 दिन और लगेंगे मुझे। तो जितना ज़्यादा मुझे वक्त लग रहा है उतना ज़्यादा मैं दृढ़ हो रहा हूँ मुझे किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, दिव्यांगों की भी, बुजुर्गों की भी और एक नारी की भी। तो मुझे खुशी है कि एक प्रोग्राम में लिस्ट सेट के प्रोग्राम है, आज करीब 50 लाख लोग एक साथ में। अभी आपके सामने जब डीबीटी होगी तो आप देखेंगे कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। जो राजीव गांधी का सपना था कि देश 21वीं सदी में जाए, जहाँ साइंस में, तकनीकी के अंदर हम प्रगति करें। पहले कभी सोचा आपने मोबाइल फोन आएंगे? पहले खाली पुलिस के पास में वायरस होते थे जो बात कर सकता था वो बिना तार के। अब आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से क्रांति होगी, देश दुनिया में बात कर सकते हैं आप लोग, जानकारी प्राप्त कर सकते हो उसके अंदर। दुनिया भर की जानकारियां आपके मोबाइल फोन के अंदर है। बच्चे जो है हमारे छोटे बच्चे वो हमसे ज्यादा होशियार हैं, उनको जो चाहे जानकारी आपको चाहिए किसी नेता के बारे में, 50 साल पहले कोई नेता कौन था वो मोबाइल पे ढूंढ के बता देगा आपको। वो क्रांति है आज देश के अंदर। उसी क्रांति के बदौलत अभी आपको जो पैसा ट्रांसफर होगा, अभी आपके बैंक में अभी पैसा नहीं है उसके अंदर खाते में, जो आज आपको मिलेगा जून और जुलाई दोनों माह का मिलेगा। और जैसे अभी बटन दबाएंगे आपके देखते देखते 3-4 मिनट के अंदर अंदर 3-4-5 मिनट लग सकते हैं, अंदर अंदर सबका पहले आपके सबके मोबाइल फोन पे अभी इतना रहेगी कि आपको पैसा मिल गया। ये क्रांति है, ये क्रांति है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, ये क्रांति आप समझ रहे हो, उसी रूप में आप अपना व्यवहार बदलो। गांवों के अंदर भी, शहरों में बदला लोगों ने। लोग समझ गए कि देश कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, हम पीछे नहीं रह जाए, हमारे परिवार पीछे नहीं रह जाए, हमारे गांव पीछे नहीं रह जाए। तो हमने अंग्रेजी स्कूल खोली गांव के अंदर, अंग्रेजी स्कूल खोली। मुझे खुशी है कि गांव वालों ने अंग्रेजी स्कूल पढ़ाना बच्चों को स्वीकार किया। आज करीब 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्कूलों के अंदर, गांव के अंदर। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में फीस लगती 50,000, 1 लाख रुपए, और सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाई हो रही है। 3 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं गाँव के अंदर भी। इस बात का हमें बहुत अच्छा लगता है। गांव वाले भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, समझ गए हैं हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो हमसे बेहतर हो सके। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। बाकी तो बातें मैं करूं, आज उतनी कम है देखो, क्योंकि ये विषय ऐसा है, इस विषय में आप देखिए अभी मुझे मंत्री जी ने चार्ट दिया, तो एक से बढ़ के एक स्कीम इस विभाग के अंदर भी है। सामाजिक सुरक्षा की है, जिसमें अभी आपको मिल रहा पेंशन, पालनहार योजना है बच्चों के लिए जिनका लालन पोषण करते हैं, उनको अलग से सरकार पैसा देती है पालने के लिए बच्चों को। कन्यादान अलग है, वृद्धाश्रम और बाल गृह अलग है, और निर्माण श्रमिक जो है, जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं निर्माण करने के लिए, उनके लिए अलग योजना बनाई हुई है। तो शिक्षा की अलग है, शिक्षा की अलग है, उस अनाज की अलग है। इन रसोई योजना है तो 8 रुपये में खाना मिल रहा है अभी सब शहरों के अंदर, गांव में शुरू हो जाएगा। रोड का अलग स्कीम बनी हुई कई तरह की, जिसमें हम लोग, आपको खुशी होगी, अभी 14 तारीख को मैं शुरू कर रहा हूँ, असेंबली शुरू हो रही है। 14 तारीख को अब कानून ला रहे, कानून जिससे कि आपकी जो पेंशन है, ये पेंशन 15% बढ़ेगा प्रति वर्ष। उसके साथ में एक कानून पास कर रहे हैं हम लोग कि बाद में कोई पेंशन रोक नहीं पाए, पेंशन और साथ में 15% प्रति वर्ष बढ़ने का हिसाब कानून लगा कर रहे हैं हम लोग, कानून पास कर रहे हैं असेंबली के अंदर, ये कानून ला रहे हैं। कानून बना के अच्छा इंतजाम कर दें। और नरेगा जो है 100 दिन का रोजगार, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में मिला है। नरेगा का 4 स्कीम बनी थी उस वक्त में। शिक्षा का अधिकार, नरेगा मिला आपको, बहुत बड़ा काम है नरेगा वाला गांव वालों के लिए। पहले आकाश चौकी में क्या स्थिति बनती थी,
अब आराम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता है। हमने उसको 100 दिन बढ़ा के 25 दिन का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो इंतजाम कर दिया है। और शहरों में मैंने नरेगा लागू कर दिया। देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य होगा न शहरों के अंदर भी नरेगा की तरह काम मिलेगा। उसको मैंने 100 दिन का बढ़ा के 125 दिन किए हैं। ये जो गारंटी का कानून आ रहा असेंबली के अंदर, इसमें भी किया है आप लोग पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ में 100 की बजाय 125 दिन रोजगार गांव में और 125 दिन रोजगार शहरों गरीबों को मिलेगा, वो भी कानून का हिस्सा हो जाएगा। ये मिनिमम है। बाकी कोई सरकार की स्थिति ऐसी बनती है, हो सकता है आने वाले वक्त में वो पेंशन बढ़ जाए, कोई नहीं कह सकता है। तो कानून बना के कम से कम 1000 रुपए से कोई कम नहीं कर सकता, 15% बढ़ोतरी होगी। ये हमने व्यवस्था करी, कानून के अंतर्गत ला रहे हैं। इस प्रकार से कई योजना हमारे पास में है जो हम लोग, अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो आपने 10 कार्ड देखे होंगे, इसमें महंगे इलाज शिविरों के अंदर 10 में से एक कार्ड था 25 लाख का बीमा। एक तो स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फीस फ्री है, साथ में अन्नपूर्णा पैकेट भी है उसके अंदर। जिनको राशन पे दुकान सामान मिलता है उनके लिए वो भी रखा है कि अन्नपूर्णा पैकेट जो हम लोग प्रति माह देंगे प्रति परिवार को, उन परिवारों को जो राशन की दुकान से सामग्री ले सकते हैं उन्हें प्रति माह 1 किलो शक्कर, 1 किलो दालें, 1 लीटर आपका तेल, खाने पीने का नमक मसाले सब होंगे उसके अंदर। वो अन्नपूर्णा योजना नाम रखा उसका। वो भी आपको इस महीने के अंदर में 20-25 तारीख से हम कोशिश कर रहे हैं हर जिले में हर राशन की दुकान पे आपको पैकेट मिलने लग जाए फ्री के अंदर, जिससे कि महंगाई के वक्त में आपको राहत मिले, महंगाई के वक्त में राहत मिले। गेहूं के अलावा, गेहूं तो मिलेगा, और गेहूं के अलावा भी हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था भी अन्नपूर्णा योजना में कार्ड, गारंटी कार्ड हम ले लिया आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने ले लिए हैं, नहीं लिया तो आप ले सकते हो। अभी तभी कैंप चल रहे हैं कुछ जगहों पर, परमानेंट कैंप है वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो महंगाई का भयंकर मार है, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। औसत स्कीम लाए हैं अभी जो महंगे इलाज शिविरों में थी। एक तरफ सोशल सिक्योरिटी आपकी, ये कोई आप पे एहसान नहीं है। ये जो सरकार 1000 रुपये दे रही है, ये एहसान नहीं कर रही आपको। जो राज करता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो संविधान की मूल भावना पढ़ लो आप, अभी डॉक्टर अम्बेडकर के वक्त से ही ये मूल भावना है, कैसे सबको न्याय मिले। और तो और आप बताइए, जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहता है सामरिक सुरक्षा का अर्थ सरकार द्वारा अपने नागरिकों को न्यूनतम आय उपलब्ध कराने का आश्वासन प्रदान करती है, जो किसी भी प्रकार की अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करती है। ये तो पीछे तो मजदूरों के लिए है कि न्यूनतम आय उनको प्रदान हो, उसके लिए है कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ ये है। ये सरकारों का काम है कि समय समय पर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए, ये इस प्रकार का काम करने की बात है। पर उसकी मूल भावना ये है, तमाम देशवासियों को, तमाम प्रदेशवासियों को जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार उनके परिवार का ध्यान रखे, ये सिक्योरिटी मिलना आवश्यक है। और ये बात मैं बार बार मोदी जी को भी रिक्वेस्ट लिख के भेजता हूँ, लेटर। आप पूरे देश के गरीबों का, निसज्जनों का, बुजुर्गों का, सबका ध्यान रखो, किस प्रकार से आप मंथली पैसा उनको मिल सके, 15 दिन में मिल सके। ये दुनिया के मुल्कों में है, नई बात नहीं है। ये हमारा प्रयास है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। बाकी तो अब ये लोग कई बार कहते हैं कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। ये कहते हैं दिल्ली वाले हमारी सरकार है, उनका एक इंजन तो जगह फेल हो रहा है। असली इंजन तो ये है कि हमारे यहाँ सिंगल इंजन की सरकार होते हुए भी हम वो काम कर रहे हैं देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है।
वो काम राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में जो स्कीम लाए हम लोग, इतना महंगाई की बात छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी बहुत स्कीम है, अभी वक्त नहीं कि बताएं आपको, आपको मालूम भी होगा। इतनी स्कीमें लाए हैं, इतना विकास किया राजस्थान का। जो मांगा एमएलए ने, कॉलेज दे दो, तहसील दे दो, एसडी ऑफिस दे दो, उप तहसील दो, नगर पालिका दो, सड़कें दो, जो मांगा मुझसे। मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था। इतना काम बता दीजिए हिंदुस्तान में किस राज्य में हो रहा है? वो डबल इंजन फेल हो गए वहां तो सिंगल इंजन वाली सरकार जो है ज्यादा सेफ है, आप निश्चिंत रहो, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी जो है, अब तीर्थ यात्रा का बार हम आप लोगों बुजुर्गों को, ये स्कीम मैंने शुरू करी थी जब आपने मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, तब मैंने 12-13 में योजना शुरू करी थी। उसमें एक साल में 41,390 लोगों मैंने भेजा था, तीर्थ यात्रा में भेजा था। सरकार बदल गई, मैंने एक साल में भेजा 41,390, उन्होंने 5 साल में भेजा 47,000 लोगों को खाने पर। अब वहां पर हमारी गवर्नमेंट आई है तो हमने कहा 2 लाख लोगों को 2 साल में भेजेंगे, मतलब लगभग 1 लाख के लगभग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग तीर्थ यात्रा करके आ जाए, सभी तरह के धर्मों के लोगों की। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि सभी तरीके से जो हम कानून लेके आ रहे हैं उसका लाभ आने वाले वक्त में देगा। हमारे कर्मचारी इस बार खुश हैं, उनकी ओपीएस लागू हो गई, आज जीएसटी का कार्ड मिल गया उनको। अब ये तो मैं आपको, अभी मंत्री जी ने कहा कि आपको अब कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती पैसे, बहुओं से नहीं मांगना पड़ता है। बुजुर्गों को, बुजुर्ग महिलाओं को और पुरुषों को घर में बहन बेटी सौहार्दी आती है तो मांगना नहीं पड़ता, भी मंत्री जी कह रहे थे। एक बात मैं और जोड़ देता हूँ, घर में जो पोते पोती होते हैं छोटे छोटे हैं, 5, 6, 7 साल के, 8 साल के, वो भी दादा दादी के आगे भी फिरते हैं, दादा पानी लो, दादा खाना खाओ, जिससे कि मतलब दादा मुझे इनाम देंगे, 5 रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे, आइसक्रीम खिला देंगे। तो छोटे बच्चे भी दादा दादी का ध्यान रखते हैं। तो सब तरह से स्कीम शानदार है, ये मान सम्मान है ये आपका। ये पेंशन जो है घर में पूछ क्यों होती है? अभी मंत्री जी कह रहे थे कि घर वाले हर भाई कहता मेरे घर पे रहे, इसलिए होती है, आप ध्यान दो के सुन लो। इसलिए घर में पूछ होती है कि घर में कहते ये सरकारी आदमी हो गया, ये सरकारी पेंशन ले रहा है, इसका मतलब अगर इनको हमने तंग किया, ध्यान नहीं रखा, तो सरकार इनके आगे पक्ष में खड़ी हो जाएगी, ये सरकार का आदमी हो गया। इस प्रकार से एक सम्मान भी मिलता है पूरे परिवार को घर के अंदर, ये बात है। कई सोच समझ के हम लोगों ने इतना आसान बना दिया पेंशन को, इसके कारण लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है। पहले 20 लाख लोगों को मिलती थी। ये दीपचंद खेरिया जी हमारे एमएलए हैं अलवर के, और ये जुली साहब अलवर के, इनको मालूम है कि हरियाणा में पेंशन ज्यादा थी। इन्होंने मुझे बताया तो मैंने सब शर्तें हटा दी, तो 20 लाख सीधे 50 लाख पहुंच गए हम लोग पिछली बार। अब 1 करोड़ लोग लगभग हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हम लोग जो कुछ फैसले कर रहे हैं तो प्रदेशवासियों हित में कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जो बातें करते हैं आके बाहर से लोग, हमारे कई नेता लोग, डबल इंजन सिंगल इंजन की परवाह मत करना आप लोग। 5,000 लोगों को जो दिव्यांग है उनको स्कूटी दे रहे हैं हम लोग, जो करीब 60-70 हजार की स्कूटी होती है, वो स्कूटी मिल रही है। 90,000 की होती है, 90,000 की स्कूटी जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। नौकरी में आरक्षण अलग दे रहे हैं, और स्मार्टफोन दे रहे हैं। जो 25 लाख का बीमा जो करवा रहा है उन तमाम परिवारों की महिलाओं को मुखिया बनाया गया है उसका, और 40 लाख महिलाओं को पहले एक साथ दे नहीं पा रहे हम लोग। 1 करोड़ 35 लाख लोगों को मिलेगा, महिलाओं को फीजन मिलेगा। मैंने बजट में घोषणा करी थी 40 लाख जो विधवाएं हैं परिवारों में, या जो स्कूल जाती है बच्चे हैं, इस प्रकार कैटेगरी में जो निःशक्त बच्चे हैं उनको पहले लिया हम लोगों ने, वो 40 लाख है। 40 लाख महिलाओं बच्चियों को या महिलाओं को उनके घर में 5-7 हजार रुपए का स्मार्टफोन, जो मैंने अभी आपको कहा दुनिया भर में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो,
वो फोन हम लोग अभी इस महीने में ही शुरू करने वाले हैं बांटना, ये मैं कहना चाहता हूँ। और 3 साल का इंटरनेट की सेवाएं होती है उसके अंदर, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री मिलेगी उसके अंदर। हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं इससे। तो हमारा सपना है कि 2030 आए तब तक राजस्थान भी देश के अंदर, जो दूसरे राज्य हमसे आगे बढ़े हुए पहले से ही, गुजरात के अंदर आजादी के पहले से बड़ी बड़ी मिलें थी वहां पर, आजादी के पहले से। ऐसे कई राज्य जहां पर बहुत आगे बढ़े वो लोग। हम चाहते राजस्थान को भी जिस स्पीड से हमने काम शुरू किया है उसके कारण से हम चाहते हैं कम से कम एक टारगेट लेके चले, 2030 तक राजस्थान में नंबर 1 राज्यों की श्रेणी में आ जाए देश के अंदर, ये हम चाहते हैं। तो बाकी तो 500 में सिलेंडर दे ही रहे हैं, उनका भी अभी 14 लाख बच्चों को, 14 लाख महिलाओं को दिया है 500 रुपये सिलेंडर। अभी जल्दी हम लोग उनके लिए स्कीम ला रहे हैं, जो बाकी बचे हुए हैं उनको मिलेगा कामधेनु योजना। आप समझ सकते हो कि लंपी रोग में जो गाय मर गई हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। हमने एक गाय मर गई उसको 40,000 रुपये दिए, एक गाय के 40,000 रुपये दिए। वो नई गाय खरीदे और अपना पशुपालन काम कर सके, ये किया। आगे आने वाले समय में गाय माता के लिए बीमा कर दिया है, गायों का भैंसों का बीमा कर दिया है। कोई मर जाती है तो उनको 40,000 रुपये मिलेंगे, वो नया पशु खरीद सकता है अपने आजीविका के लिए। इस प्रकार से किया है। यही बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और मुझे आज जो अभी आपने देखा जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट, ये हमने शुरू किया है कि कई बच्चे जो है या बुजुर्ग भी, कोई भी जिनको शौक हो, वो अपने कैमरे से फिल्म बना ले और उसको डाल दे हमारे 2 सोशल मीडिया पर। तो उसको प्रति रोज 1 महीना तो चलेगा, प्रतिदिन पहला इनाम है 1 लाख रुपए का, दूसरा इनाम 50,000 का है और तीसरा 25,000 रुपये का इनाम है। और इसके अलावा 100 लोगों को 1,000 रुपये का इनाम मिलेगा। इस प्रकार कल से जो है, जो अभी तक जिन्होंने डाल दिया है, कल से उनका इनाम घोषित होना शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। एक हो गया, कल से हो गया है। आप सभी वीडियो बनाए। तो मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को, आप भी भाग लें। इसका मकसद ये है इस योजना का, इसके माध्यम हम चाहते हैं कि हमारी स्कीमें जो है उसका लाभ हर गरीब तक पहुंचे। कई बार गरीब तक पहुंचता नहीं है, उसके अभाव में तकलीफ आती है तो उसको लाभ मिलता नहीं है। अभी परसों सीकर में बच्चा एक डूब गया, पड़ गया नाली के अंदर, मर गया बेचारा। पहले खबर आई कि चीनी योजना के अंदर ये परिवार है तो उनको 5 लाख मिल जाते हैं। बाद में रात को मालूम पड़ा 12-1 बजे वो परिवार ने वो कार्ड नहीं बनवाया अपना। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई नहीं मरे, तो मर जाते कई लोग। 10,000 लोग मरते प्रति ईयर राजस्थान में, 2.5 लाख लोग मरते प्रति देश के अंदर मर जाते हैं एक्सीडेंट से। हमने 5 लाख का बीमा कर रखा, उसके अंदर 25 लाख का स्वास्थ्य का बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी है। कई ऐसी घटना होती है, बस दुख होता है कि ये लापरवाही के अभाव के अंदर इसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही बात आपने मुझे कहनी थी और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ पधारे हो। बहुत बहुत आपका। अभी मैं आपके जो लोग बैठे हैं इनमें 5-10-15 लोगों से मैं अभी बातचीत करूंगा आपके सामने। धन्यवाद आप सबका, बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने सही कहा है कि जो राज करता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है राज्य की सामाजिक सुरक्षा की। राज्य में हमारे वृद्धजन, एकल महिलाएं, विशेष योग्यजन, इन्हें आर्थिक संबल प्रदान कर सुरक्षा प्रदान करना न सिर्फ उनके लिए आवश्यक है बल्कि पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के समाज विकास, सुरक्षा और मूल्यों की नींव है। और आपकी सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना इन सभी के संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी उत्सव के आयोजन में आज 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में
मई और जून माह की पेंशन राशि लगभग 1005 करोड़ रुपए से अधिक सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इन लाभार्थियों के खाते में ये राशि हस्तांतरित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आप देखेंगे किस तरह पलक झपकते हमारे लाभार्थियों के खाते में। और ये शुरू सबसे पहले अजमेर 2,03,152 और 30 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि। और अब अलवर 2,89,378 पेंशनर्स 52 करोड़ रुपए की राशि। बांसवाड़ा 1,30,703 27 करोड़ 54 हजार रुपए की राशि। 12 आप देख रहे हैं 77,155 पेंशनर्स। बाड़मेर 1,85,083 पेंशनर्स के खाते में ये राशि। भरतपुर 1,75,399 पेंशनर्स लाभार्थी। और अब भीलवाड़ा 1,96,793 लाभार्थी और राशि 38 करोड़ 63 लाख रुपए। बीकानेर 1,42,131 लाभार्थी पेंशनर्स 28 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि। और अब बूंदी 87,970 पेंशनर्स 17 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि। चित्तौड़गढ़ 1,32,621 पेंशनर्स 25 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि। चूरू 1,54,918 लाभार्थी 31 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि। दौसा में हम देख रहे हैं 1,01,702 लाभार्थी। और अब धौलपुर 86,701 पेंशनर 17 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि। डूंगरपुर 95,95,000 डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद गंगानगर 1,38,720 लाभार्थी। इसके बाद हनुमानगढ़ 1,54,412 पेंशनर्स 28 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि। और अब जयपुर 4,41,922 पेंशनर्स और राशि 82 करोड़। जैसलमेर 29,133 पेंशनर्स और राशि 6 करोड़। जालोर 1,51,340 पेंशनर्स राशि 29 करोड़। झालावाड़ 1,35,300 पेंशनर्स। और अब झुंझुनू, जोरदार तालियों से आपकी उपस्थिति दर्ज होते रहना चाहिए। झुंझुनू में 1,76,548 लाभार्थी। जोधपुर में 2,47,115 पेंशनर्स और राशि 45 करोड़ 49 लाख रुपए। करौली 97,803 लाभार्थी हैं। कोटा 1,17,130 लाभार्थी और राशि 24 करोड़ रुपए। नागौर में 3,02,562 पेंशनर्स और राशि 56 करोड़ रुपए की। पाली 1,95,116 पेंशनर्स और राशि 37 करोड़ रुपए की। प्रतापगढ़ 57,081 पेंशनर्स और राशि 12 करोड़ 92 लाख रुपए। राजसमंद 1,06,237 पेंशनर्स और राशि 20 करोड़ 65 लाख रुपए की।
सवाई माधोपुर 82,82,027 पेंशनर्स 17 करोड़ रुपए की राशि। सीकर 2,13,925 पेंशनर्स और राशि 41 करोड़ 11 लाख रुपए की। सिरोही 80,189 पेंशनर्स और राशि 16 करोड़ रुपए की। और अब तो 1,29,178 पेंशनर्स और 25 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि। उदयपुर 2,16,766 पेंशनर्स और 43 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि। और इस प्रकार आपने देखा किस तरह से 51,21,669 पेंशनर्स के खाते में लगभग 1,005 करोड़ रुपए की ये राशि मिनटों में सीधे उनके खातों में स्थानांतरित हो गई। और सचमुच कई बातें जो जरूरी है बेहद कर सकती है इंतजार, पर ये सामाजिक सुरक्षा के तहत आने वाले वृद्ध जन नहीं, इन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं अकेले। सचमुच इनकी उचित देखभाल, इनका स्वास्थ्य कल का विषय नहीं आज का विषय है, क्योंकि हम वो हैं जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। माननीय से अनुरोध हमारे इन सभी लाभार्थियों से संवाद के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं अजमेर से जो वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, आदरणीय माणक चंद जी बैठे हुए हैं। माणक चंद जी नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय। श्रीमान मुख्यमंत्री नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मैं आपके उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ सर। आप शीघ्र स्वस्थ रहें, स्वस्थ हो जाएं, इसी कामना के सर। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मानकचंद मंडरा है सर। मैं वृद्धा पेंशन का लाभार्थी हूँ और मुझे अत्यंत खुशी है कि अभी भी मेरे अकाउंट में आपके द्वारा भेजी गई पेंशन आ गई है और उससे मुझे बड़ी खुशी है। बधाई आपको, बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। और आप क्या बताइए, ये पेंशन योजना जो है जी, इसमें कोई सुझाव है आपका? और कोई सर मेरा ये सुझाव है, आप आगामी चुनाव के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने और हमें 15% जो मिलने वाला या डीए है निरंतर मिलता रहे, प्रतिवर्ष निरंतर मिलता रहे। वो तो अलग, वो तो आप लोगों की सबकी दुआएं होंगी, सब ठीक होगा। पर ये बताइए, जो पेंशनर है राजस्थान भर के जी, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग है या एक नारी विधवाएं हैं जी, आप कोई सुझाव देना चाहते हो उनके लिए? भाई ये सुझाव होना चाहिए पेंशन के लिए और अच्छा सुझाव क्या हो सकता है? इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं? इससे अच्छा क्या हो सकता है साहब? आप फिर से आए और फिर से हमें ये सुविधा देते रहे निरंतर। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा बात करके आपसे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक नारी पेंशन देने वाली श्रीमती बबली जी। सर नमस्ते। बोलो बबली, बोलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम बबली है और मैं इधर पाड़गंज अजमेर से हूँ और मैं विधवा पेंशन की पात्र हूँ, मुझे उसका लाभ मिलता है। और आपने जो अभी राशि ट्रांसफर की है वो अकाउंट में आ चुकी है, इसलिए आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, और मेरे 3 बेटियां भी हैं जो उन बेटियों को मेरे पालनहार का भी लाभ प्राप्त होता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताओ, बेटियां कितने उम्र की है? बच्चे? तो 2 बेटियां जुड़वा हैं, वो 8 साल की हैं और एक बेटी मेरी 5 साल की है। अच्छा, ये बताओ कि उनको कितना पालनहार कितना पैसा मिलता है आपको? पालनहार पहले तो छोटी बच्ची 5 साल की थी, उसको 500 से अब 750 रुपए हो गई है। और जो 8 साल की बेटियां हैं उन्हें 1000 रुपए से 1500 रुपए हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, उसे वहाँ पे भी सुविधा बहुत स्कूल में मिलती है। और सर, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पालनहार योजना जो है ये बहुत ही कहना चाहिए 6 लाख बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं देश के, प्रदेश के अंदर।
राजस्थान प्रदेश में 6 लाख बच्चे जो है वो पालनहार योजना का लाभ उठा रहे हैं। छोटे बच्चे जो या तो जिनके माँ बाप नहीं हैं या जैसे आपके बच्चे हैं जिनके माँ है पिताजी नहीं है, उनको जरूरत है, उन सबको पेंशन मिल रही है। किसी को 500, 1000, 1500, इसमें अगर ज्यादा उम्र हो जाती है तो 2500 तक मिलते हैं पेंशन। तो आप बता दीजिए, वो आराम से लालन पोषण कर सकते हैं बच्चों का। 6 लाख बच्चे जो है, आप कल्पना करो अगर सरकार इनका ध्यान नहीं रखती तो क्या होता। अगर सरकार ध्यान नहीं रखती, इन 6 लाख बच्चों में से हो सकता है कई परिवार तो खाते पीते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पर कई परिवार ऐसे हो सकते थे जिनके खाने पीने के लाले पड़ रहे हो, तो क्या खाए, क्या पिए, क्या बच्चों का ख्याल रखें। बच्चे अगर बचपन के अंदर उनके संस्कार अच्छे नहीं बनते हैं, बचपन में परिवार का अच्छा पालन पोषण नहीं मिलता है, कई बच्चे बिगड़ जाते हैं बड़े होकर के। बचपन जो देखा हुआ अलग ढंग का, तो पता नहीं 6 लाख बच्चों में से कौन बच्चे कहाँ जाता जिंदगी के अंदर। ये इतनी अच्छी योजना है जिससे कम से कम हर बच्चे की गारंटी होगी सरकार द्वारा। बच्चे को पालन करो, ढंग से देख रेख करो, उनको अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी स्कूल में जाए, कोई तकलीफ नहीं आए। इसलिए बहुत शानदार योजना, मुझे खुशी है कि आप उसका लाभ ले रही हो, अच्छे ढंग से ले रही हो। हाँ, बहुत अच्छा। उससे काफी मदद भी मिल जाती है मुझे, जिससे बहुत बच्चों का बढ़िया। लालन पोषण अच्छी तरह से हो जाता है। चलो, आपको तो और भी योजना लाभ, योजना लाभ मिल ही रहा आपको भी। हाँ, और ये महंगाई राहत काम से 4 कार्ड मिले थे। एक तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, और ये पेंशन का है, और जॉब कार्ड का, ये ऐसे 4 कार्ड मिले हैं मेरे को, जिनका भी लाभ प्राप्त हो रहा है। जॉब कार्ड भी है? हाँ, जॉब कार्ड का भी है शहर के अंदर? हाँ, अभी तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, मेहनत वो करती हूँ, वो मिठाई के बॉक्स बनते हैं उसमें काम करती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, पर ये पहली बार मेरे के वक्त तो प्राइवेट करती होगी काम, वो तो फिर हाँ, आगा ना। हाँ, वो काम कोई करती बात हूँ। नहीं। अरे ये योजना जो शहर वाली है 125 दिन की, हाँ, ये भी बहुत शानदार योजना है। शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए पौधों को पानी पिलाना है, या कोई डिजाइन बना दिए दीवारों पर, कई तरह के काम है जो कर सकते हैं वो लोग, तो उनको 125 दिन का काम मिलेगा उनको भी। ये भी अच्छी योजना बनी है। करीब 3 लाख लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया इसके अंदर। बहुत धन्यवाद बबली जी आपका। सर बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांसवाड़ा से रमनलाल जी। रमनलाल जी बांसवाड़ा। नमस्कार सर, मैं बताइए रमनलाल जी, कैसे आप? बढ़िया जी। बांसवाड़ा से मैं रमनलाल सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। मेरे को 7,700 पेंशन मिल गई है, 1000 रुपये पेंशन मिल गई है, और मेरे घर में 2 और व्यक्तियों की भी पेंशन 1000 रुपया हो गई है, और मेरे खाते में भी पेंशन आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। आगे इसे आगे भी। अच्छा, आ गया। वेरी गुड। ये मोबाइल फोन कब से आपके पास में है? मोबाइल फोन कब से लिया आपने? मोबाइल फोन मेरे पास जब से ये मोबाइल का सब सही, मेरे पास मोबाइल काम कर रहा है। आवाज करते ही आपकी। क्या कहते? हाँ, मोबाइल का फोन काम आता है। हाँ, काम आता है। चलो आप उसमें यूज करो। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओमकार जी, ओमकार। नमस्कार बैठो। नमस्कार साहब। बोलो का। नमस्कार भाई। पहला साहब जो 700 रुपये पेंशन मिल रही है, वहाँ 1000 रुपया आ जो मैसेज आ जो मोबाइल में आगे मैसेज आ गए साहब। बहुत बढ़िया, खुश हो गए? हाँ, बहुत बढ़िया खुश है साहब। बहुत खुश हो गया। हाँ, खुश। कितना पैसा मिला आपको? हाँ साहब, कितना पैसा मिला आपको? 2 महीना बाकी, तो 2 महीना 2000। 2000। चलो, बहुत बहुत खुशी की बात है। पैसा ढंग से खर्च करना है इसको। जी साहब। पैसा कैसे खर्च करते हो बताओ।
खर्चो साफ करा है, वहाँ लूण मरच भी आली रही सरकार और गांव भी आली रही है। तीजा कहीं भी शेष का जांग लामा तीजा बीजा मा मतलब कामे लगा रहा वो करा साहब। क्या कर रहे हैं? आवाज कर रही है, ये मामले क्या कर रही है? क्या कह रहे मंत्री जी? सोरा सोरी नहीं हराने मतलब कहीं खर्चो करा स्कूल मोखला यूं करा साहब। मंत्री जी बताओ। पोता पोती को स्कूल के लिए खर्चा करते हैं, बेटों को खाद के लिए पैसा देते हैं और बाकी बहन बेटियां आती तो उनके साथ में जाना आना ये सारा खर्चा होता। तो बेटों का ख्याल आप रखते हो। बेटे अभी जाने हैं सोरा आले रोटो सोरा आले रोटो सोरा नोवी आले रोटो मनान भी आलो थोड़ा बहुत। चलो बेटों का ख्याल रखना अच्छी बात। बेटा और बहू रोटियां देते हैं और वो मेरा ख्याल रखते हैं, मांगते पैसे तो मैं उनको भी देता हूँ। ये बात कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा, बच्चों के साथ मिलके रहो, बहुत खुशी की बात है। अच्छा ओमकार जी, अच्छा रमन लाल जी, 12 जिले में आशा देवी जी। हेलो चरण स्पर्श सर, आपको मुख्यमंत्री जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ आई आवाज, बोलिए। हाँ, चरण स्पर्श मुख्यमंत्री जी, आपको मैं भोलेनाथ से ये कामना करती हूँ कि सबसे पहले आपके ये दोनों पैर अच्छे हों, क्योंकि आपने मेरे जैसी लड़कियों को, कन्याओं को आपने जो 1000 पेंशन बढ़ा दी है। पहले 500 मिलती थी मुझे, मैं कल्लारी यानी मेरे पति का एक्सीडेंट हो चुका है, वो खत्म हो चुके हैं, तो आपने जो मुझे 500 से 1000 दिया है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही कहती हूँ भोलेनाथ से कि भगवान मेरे मुख्यमंत्री जी, मेरे पिता समान मुख्यमंत्री जी हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और दोबारा लौट कर ही वही मुख्यमंत्री बने जो मुझको मेरे दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपने सरकारी स्कूल खोले हैं, उसमें आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, उसमें मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे भी जैसे बड़े बड़े लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, मेरे बच्चे भी आगे बन के IAS ऑफिसर बने, अधिकारी बने, मेरा यही सपना है। और तीसरी बात, आपने जो स्वास्थ्य बीमा योजना बनाया है आपने, उसमें मेरे बेटे की एक दिन तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे पास 1 रुपए नहीं था, मैंने उसको हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराया चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से, तो मेरे बेटे का निःशुल्क इलाज हुआ 1800 रुपए का। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मुख्यमंत्री जी कि आप शीघ्र जल्दी से स्वस्थ हों और हमारे मुख्यमंत्री हमेशा ऐसे ही आए, और ना तो पूरे भारत में आप जैसा मुख्यमंत्री है ना होगा ना आएगा। और हमारे जो 12 डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो जिलाधिकारी है वो भी हमारी एक फोन पे हमारी सुनवाई करते हैं और हमको आगे ले जाने में हम जैसी नारियों को, बेटियों को हमेशा आगे रखते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि सर आप दोबारा लौटकर हमारे ही मुख्यमंत्री बने, कोई और ना आए। धन्यवाद। बहुत अच्छी भावना आपकी है, आपका उसके लिए बहुत धन्यवाद। बच्चों का ध्यान रखो, उनको अच्छे अधिकारी बनाओ, अच्छे राजनेता बनाओ, बड़े अच्छे फील्ड में वो जाए, ठीक है ना? आपका सपोर्ट मिलता रहे हमको, तो बस यही चाहते हैं, आपकी जो आशीर्वाद है, आपका हाथ रहे हमारे सिर पर। गैस का पैसा मिल रहा है, 500 रुपए गैस पहले? हाँ मिल गया आपको? उज्ज्वला योजना से सहायता मिली है मुझे, चिरंजीवनी योजना से मिली है, दुर्घटना बीमा मिला है मुझे, कामधेनु योजना भी मिली है मुझे, और मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी सहायता मिली है, पालनहार भी मिला है, विधवा पेंशन भी मिली है मुझे, सारी बहुत बढ़िया मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मुझे तो। और आप ना ऐसे ही ये योजनाएं कभी बंद ना हो मुख्यमंत्री जी, और आगे बढ़ती रहे। बंद ना हो, नहीं बंद कभी नहीं होगी, दिमाग में रखो। आप भी लौट कर आना, कोई और ना आए मेरे भोलेनाथ, मैं बस भोलेनाथ से नहीं, हम लोग तय करेगा स्कीम में परमानेंट रहेगी और मजबूत बनेगी स्कीम में आने वाले वक्त में। हमारा राजस्थान सारे भारत में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है सर, वो आपकी बदौलत है। बिल्कुल चल रहा है यार। हाँ चलो अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे, धन्यवाद सर। कविता जोशी, कविता।
की है अभी कविता जोशी ने। रमाबाई हाँ रमाबाई नमस्ते सर, नमस्ते। मैं रमाबाई बोल रही हूँ। बोलो रमाबाई। सर मेरे को 1000 तनख्वाह हो गई है, पहले 500 रुपए मिलती थी, अब पालनहार के भी मिल जाते हैं, बच्चों का भी रोजगार चल जाता है, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, क्या करें। अच्छा किया, अच्छा बड़ा उनको। आपके धन्यवाद से सर। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बच्चों का विशेष ध्यान रखना। बच्चों का ध्यान रखते हैं और आप कैसे सभी- क्या करें, पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चों को। आप सभी पालना योजना जो चला रहे हैं उनको मेरा कहना, बच्चों को मेरा आशीर्वाद दे, सब बच्चों को। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है। आशा देवी भरतपुर। हेलो सर, नमस्ते। आवाज ना आ रही सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। नमस्ते सर। बोलो आशा देवी जी। पहले मेरे को 750 मिलते थे, अब मेरे 1000 रुपए आ गए सर खाते में पैसे। आ गए? अच्छा, आ very गए good। सर, मैसेज भी आ गए आगे। बहुत खुश हो? हाँ खुश हूँ सर, आपकी दया से बहुत खुश हूँ। चलो भाई, ध्यान रखो, पूरे हाँ, परिवार के ध्यान रखो। हाँ, और सिलेंडर भी मेरे को 500 रुपए में मिलता है सर। मिलने लगे अब? 500 रुपए में 500 मिलता है। हाँ, मिल रहा है, बहुत अच्छा, वेरी हाँ, गुड। 500 रुपए मिल जाए। बहुत महंगाई है, हाँ इसलिए हमने आशा देवी जी, हाँ, महंगाई की मार महिलाओं पे पड़ती है हाँ सर, ज्यादा, इसलिए हमने 500 रुपए में क्लियर किया सिलेंडर, जिससे महिलाओं को राहत मिले, तो पैसा बचा सके वो घर के अंदर बच्चों के लिए, इसलिए किया। ठीक है ना? हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए सर। चलो, आप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। हाँ, सर। मनोज कुमार। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमार है सर। मेरे को पेंशन, बोलो। मुझे पेंशन की, उज्ज्वला गैस की, CNG बीमा, दुर्घटना बीमा, ये सारी सुविधा मुझे मिल रही है, और आपके इस काम से हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद सर आपका। अरे स्कूटी भी मिली आपको? स्कूटी भी नहीं मिली, मैंने आवेदन कर दिया है। आवेदन किया है? आवेदन किया है सर। सैंक्शन हो गई है? पेंशन हो गई है? नहीं होगी तो हो जाएगी। जब तुम मुझसे बात कर रहा है तो सैंक्शन करनी पड़ेगी तेरी तो स्कूटी। जी सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो भाई, तुम करते क्या हो? सर मैं ज्वेलरी बॉक्स का काम करता हूँ। ज्वेलर्स के बॉक्स बनाता हूँ सर, ज्वेलरी के बॉक्स। अच्छा, ज्वेलरी के बॉक्स बनाते हो। क्योंकि स्कूटी अगर ली है तो लोगे तो क्या काम आएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मैं ज्वेलरी के बॉक्स का काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत शुभकामनाएं मेरी। और तो Thank you, बता, sir. दिनेश कुमार, नहीं क्या नाम, मनोज कुमार। जी सर। मनोज कुमार, तो बताओ जी। योगेन जो है, विजय योगेन, दिव्यांग कैसे? साथी, इनके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, बताओ। नहीं सर, अब तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब ये स्कूटी मिल जाए मुझे, बस उससे मुझे आसानी हो जाएगी आने जाने में। तुम्हारे लिए नहीं करूँ मैं, पूरे प्रदेश के लिए। तो तेरे पेट्रोल साथी सस्ता हो है जाए तो योगेन। फिर और आसानी होगी हमें। पेट्रोल सस्ता हो जाए तो सर आसानी और होगी। अच्छा, कोई ये सस्ता नहीं, मैं कह रहा हूँ मनोज। हाँ जी। कि तुम लोग दिव्यांग जो हो, हाँ जी, उनके लिए सरकार की और क्या योजना आ सकती है, पूछ रहा हूँ तुमसे। सर मैं वो तो बता रहा हूँ कि पेट्रोल सस्ता हो जाए तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी सर। अच्छा, ये देखो केंद्र सरकार के हाथ में है ये। अच्छा सर। केंद्र सरकार को मैं तेरी भावना पहुंचाऊंगा, प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, और कहूंगा मनोज कुमार जो है, उनकी इच्छा है कि पेट्रोल कम से कम दिव्यांगों के लिए सस्ता हो जाए, सबके लिए नहीं होता कम से कम। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दिनेश कुमार यादव। हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, मैं दिव्यांग पेंशन धारी हूँ। बोलो दिनेश। हाँ,
मेरी पेंशन आ गई है खाते में अभी। दिव्यांग पेंशन है और पालनहार भी आते हैं। और 3 जून को स्कूटी भी मिल गई है मेरे को। मिल गई स्कूटी, बहुत बढ़िया। आप जालोर आए उस टाइम मेरे को दे के गए थे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अरे ये तुम्हारे बच्चे बैठे हैं? ये हमारा बच्चा है। इनसे बात करो, बच्चे से बात कराओ। नमस्ते सर। कहाँ पढ़ती, तुम पढ़ती हो? हाँ सर। पढ़ती हो तुम? हाँ। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। अच्छा, तुम क्या बनना चाहोगी बड़ी होकर? कलेक्टर सर। कलेक्टर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और भाई को दे, भाई को माइक दे, भाई को दे माइक। नमस्ते सर। नमस्कार बेटे। तुम हो गए डॉक्टर। डॉक्टर, एक कलेक्टर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, ठीक है ना? चलो पापा को मैं कहूँगा ध्यान देंगे विशेष दोनों बच्चों का, ठीक है? ये बच्चा किसका है? इससे बात करो। देखो, क्या नाम तुम्हारा? नमस्ते। नमस्कार। पढ़ते हो तुम? पढ़ते हो? पढ़ते हो तुम? हाँ पढ़ता हूँ। अच्छा, चलो। ये तो बच्चा छोटा है। तुम क्या बनोगे बड़े हो गए? मालूम है तेरे को? पुलिस। अरे वाह, एक पुलिस, एक डॉक्टर और एक कलेक्टर, ठीक है। किंजन नागर, किंजन नागर आप हैं? नमस्ते सर। बोलो किंजन जी। हाँ सर, मैं किंजल नागर। मैं आवाज किंजल नागर। मैं परित्यागता नारी। आपको महंगे रात में गई थी आप? हाँ सर। दिल्ली कार्ड ले लिया आपने? सर 5 कार्ड इशू हुए हैं सर। 5 कार्ड लिए, चलो अच्छा लगा। और कोई बात करनी है आपको शुभकामनाएं? नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन? आपका ही बहुत शुभकामनाएं। बच्चों का ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या है? पीयूष नागर। अच्छा, पीयूष नागर। इसका नाम क्या है? नाम क्या बच्चे का? मनीष। अच्छा, और तो इसका बच्चे का? खुशबू। क्या नाम है? खुशबू नाम मेरा। अच्छा, खुशबू, वेरी गुड। धन्यवाद आपका। जालोर से 3 दिन हो गया, पूरा हो गया। टॉक पवित्रा भार्गव। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं पवित्रा बोल रही हूँ। क्या कह रहे हैं? पवित्रा भार्गव जी। हाँ जी, मैं पवित्रा बोल। पैसा आ गया अकाउंट में आपके? हाँ, अकाउंट में आ गए सर। मैसेज अच्छा, आ। अच्छा, आपने कार्ड ले लिए मेरे रात में? हाँ, 5 कार्ड मिल गए मुझे। 5 कार्ड मिले, उसमें आपको पशुधन का मिला है? एक तो बीमा कार्ड मिला है, हाँ। वो स्वास्थ्य का, दुर्घटना बीमा का, हम्म। और एक बिल का है, एक है ना जो पेंशन का है, जिसमें पहले हमें 500 रुपए मिलते थे पेंशन, अब 1000 हो गए। ये आपका पशुधन बीमा ना? गाय भी आपके? गाय है घर में? नहीं सर, गाय भैंस नहीं है मेरे। नहीं है? नहीं है। अच्छा, बिजली का है। पशुधन बीमा कैसे लिखा हुआ है? गलती लिखा हुआ, ओके, कोई बात नहीं। और कोई बात बताओ, कोई आपको सुझाव देना? कोई सुझाव आप कुछ यही है? है कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, गरीबों का इतना पालन पोषण कर रहे हो आप। हम जैसी माताएं और बच्चे वो आज आपके लिए वजह से बहुत पल रहे हैं, और आगे भी हमें उम्मीद है आप ऐसे ही सहायता करते रहोगे। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। चलो, अच्छा लगा मुझे, आपका धन्यवाद मुझे स्वीकार है, ठीक है। आपकी अच्छी भावना है। रीना सोनी जी।
जी सर, सादर प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। जी सर, धन्यवाद देती हूँ मैं आपको बहुत बहुत, जो आपने हम जैसी औरतों का मतलब इतना ध्यान रखा और इस चीज को बहुत वो किया सर आपने। जी, और आपके बिजली का भी हो गया फ्री? जी सर, मेरे इस बार सौर यूनिट फ्री हुए हैं। हाँ, कितने कार्ड कितने मिले आपको? 5 कार्ड मिले हैं सर। अच्छा, 5 कार्ड मिले, ठीक है। जी सर। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको है, ठीक है रीना जी। जी धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होइए सर। बहुत धन्यवाद आपका, आपकी दुआओं के लिए। Thank you, बालोतरा श्री राकेश। जी सर। राकेश जी बोलो। सर मेरा नाम राकेश है, मैं बालोतरा से हूँ सर। दिव्यांग पेंशन धारक हूँ सर। मेरे 750 रुपये पेंशन मिलती थी, अब 1000 रुपये हो गई है। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं पालनहार योजना का भी लाभार्थी हूँ, जिसमें मेरे को 1000 रुपये पेंशन मिल रही थी, अभी 1500 रुपये हो गई है। और सर मैंने 6-7 साल पहले स्वरोजगार योजना के लिए 1 लाख रुपए की लोन राशि ली थी, उससे मेरे को 50,000 रुपये सब्सिडी मिली थी। और सर मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा हूँ, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। क्या करोगे लोन का आप? सर मैंने मोबाइल की दुकान लगाई है और अपना रोजगार चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दवाई की दुकान है? हाँ सर, मैं उस रोजगार से सर मेरा जीवन सरल हो गया। अरे बताओ, दवाएं अभी फ्री कर दी हम लोगों ने, अस्पताल के अंदर इलाज फ्री कर दिया। तुम्हारी दुकान का क्या क्या आप दुकान में फिर क्या बेचते हो? बिकते हैं दुकान दवाएं फिर भी? सर मोबाइल की दुकान है मेरी। मोबाइल की दुकान है? ओह वेरी गुड। हाँ सर, मोबाइल रिपेयर करता हूँ। अच्छा, मोबाइल रिपेयर भी करते होंगे आप लोग? सर इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है एमएलए साहब, और आपने सर हमारे बालोतरा को जिला बना दिया, इसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया था। आपको पूरे बालोतरा वासियों को बताइए कि आपका नया जिला बहुत लंबे अरसे से मांग थी आपकी, 30-40 साल से मांग थी आपकी। 40 साल पहले जब मैं आया था आपके बालोतरा में, एमपी बन के आया था मैं, सांसद बन के, सबसे मांग आप लोग कर रहे थे। तो मुझे खुशी है कि बालोतरा जिला बन गया, ठीक है। अच्छा राकेश जी बताओ, स्कूटी मिल गई आपको? स्कूटी? हाँ सर, मेरे सैंक्शन हो गई, शीघ्र मिल जाएगी सर। मिल जाएगी, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, और कोई सुझाव आपका? सर आपको सुझाव देना सूर्य को दिया दिखाने बराबर है सर। अरे बात तो सही कही है सर। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोशिश करते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखें, मजदूर का भी, किसान का भी, छात्र का भी, युवाओं का भी, महिलाओं का भी। ये हमारे कोशिश कर रहे हैं लगातार। सर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है सर। भाई बहुत 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 धन्यवाद आपका राकेश जी। सर पालनहार योजना का पूरा लाभ मिल रहा है हमें। और सर ये महंगाई राहत कैंप लगाकर आपने हमारे सर जीवन को एकदम सरल और सजग बना दिया सर। अच्छा, आपने जिला बनाए, मदन प्रजापति बैठे हुए हैं, जूते ही खोल देते 2 साल तक। बिल्कुल सर, जूते पहले नहीं, तो इनके मदन प्रजापति के कारण मुझे जिले बनाने पड़े सबके। इसके जूते ही खोल दिए। और चाहे कितनी गर्मी हो, कुछ भी स्थिति बने हो, राहुल गांधी की यात्रा थी, राहुल जी की बात जोड़े यात्रा, उसके अंदर भी चला बिना जूते के। मैंने इसको बहुत समझाया, माना नहीं है। आखिर में मुझे ही झुकना पड़ा इसके आगे। और राजस्थान भर में 19 जिले बना दिए इसके कारण से, बताओ। सर एक और साहब एमएलए साहब का जन्मदिन है, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई सर। आज बधाई आपको मदन प्रजापति जी, बधाई। सारे मंत्री लोग बैठे हैं साथ में, अधिकारी बैठे, सब आपको बधाई दे रहे हैं। क्या गुड्डी देवी? राजस्थान के पालनहार हो सर आप। पालनहार हो आप राजस्थान के? अच्छा, धन्यवाद आपका। गुड्डी देवी? नमस्ते सर। नमस्कार गुड्डी देवी जी। सर मैं बालोतरा से गुड्डी माली बोल रही हूँ। सर मैं विधवा पेंशन मेरे को मिल रही है, 750 से 1000 रुपए हो गई सर, और हमारे अच्छा। खाते में भी आ गई है। अच्छी बात है। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। क्या पढ़ाई करते हैं? मेरे एक बच्ची पढ़ाई कर रही है और एक बच्चे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। और अच्छा, हो गई पढ़ाई? हाँ सर, और वो मुझे क्या- 13 साल से मुझे पालनहार मिल रहा था सर। तो अच्छा, मैं बच्चों अच्छा। की अच्छी पढ़ाई करा चुकी हूँ। तो पालनहार और- से आपने पढ़ाई आराम से करवा दी ना?
नहीं सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, जो मुझे ये बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने जो सहयोग किया उसके लिए दिल से धन्यवाद सर। अरे भाई देखिए, पालना योजना जो अच्छी है, उसके अंदर आप बोल रही हो कि बच्चों की पढ़ाई हो गई, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। कितने लोगों का भविष्य बन गया है पूरे राजस्थान के अंदर, बताइए। 6 लाख बच्चे पालना योजना का लाभ उठा रहे हैं, 6 लाख बच्चे। मुझे खुशी है कि आप भी उसमें एक हो। सर मैं आप 2014 में आए थे, जब मुझे एक आवास मिला था सर, और जब मैं दर दर भटक रही थी सर, जब मुझे आपने मुझे एक अरे भाव क्यों हो रही हो? अच्छा है, देखो मेरी फोटो अवार्ड दिया आपको, बताइए आपको, वेरी गुड। सर आपने मेरे को एक आशियाना दे के बहुत बहुत अच्छा, पिक्चर में दिया था आपको 2000। अरे बच्ची का नाम क्या है? बच्ची, इसका नाम क्या बच्ची का? सर ये मेरी बेटी है जो भजन गाती है और कुमकुम में। बुलाओ, कुमकुम बात कराओ। नमस्ते सर। भजन गाती है जी। अरे बता, सुन 2-3 लाइन सुना भजन में। हाँ सर। आराम सुनाओ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। बड़ा अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। तुम अच्छे भजन गाती है। तुम बड़ी होके बनोगी क्या, बताओ? बड़ा होके तुम क्या बनोगी बड़ी होकर के? क्या बनना चाहती हो? बनना तो मुझे सिंगर है बहुत अच्छा। सिंगर? तो चलो सिंगर बनो, फिर मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है। धन्यवाद सर। और सिंगर बनने के लिए तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से, बताना मेरे को, ठीक है? सर मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। बताइए। सर मेरे 2 साल बाद में मेरी बेटी का अगर शादी भी हो जाए, तो ये फर्स्ट ईयर है, तो मुझे और भी अच्छी सुविधाएं मिले। अच्छा, नहीं कोई बात ही, ध्यान रखेंगे आपका, विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है? सर मेरी स्कूटी सिलेक्शन हो गई है और मुझे मिल भी जाएगी। स्कूटी सिलेक्शन हो गई? अच्छा किया। हाँ सर। और 15 जुलाई 15 जुलाई सर माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आपके उज्जवल भविष्य। राजस्थान भर में 15 जुलाई को जो है युवा महोत्सव हो रहा है, तो आप कहिएगा उनको, मदन को कहो कि वो आपका इसका जो है, क्या बच्चे का नाम क्या बताया? कुमकुम वाली। कुमकुम, ये वहाँ भजन गाएगी मदन जी। महोत्सव हो रहा है, उन्हें ध्यान रखना इनका। बिल्कुल ध्यान रखेंगे सर। ठीक है, ओके सर। क्या? हाँ बोलो, कोई बात नहीं। सर मैं मदन जी का भी बहुत बहुत, विधायक साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब मैं इनके घर गई और मुझे कुछ मतलब जरूरत थी, तो उन्होंने हमेशा ही आशीर्वाद रखा और मेरी मदद भी की। अच्छा, और उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आप हमेशा ही हमारी... अनुपगढ़ नानकी देवी। हाँ जी, नमस्कार सर। बोलिए नानकी देवी जी, बोलिए। कैसे आप? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। और नमस्कार सर। और आपके पैरों में चोट लगी है सर, हमारे को बड़ा दर्द है। बड़ा दर्द है आपके पैर में चोट। हम लड्डू गोपाल से बजरंगबली से ऐसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पैर सही हो जाए। नहीं, आपकी भावना, आपकी संवेदनशीलता का मैं बहुत कायल हूँ कि मेरे दर्द तो मेरा होना चाहिए, मेरा दर्द आपको हो रहा है। नहीं सर, हमारे को दर्द बड़ा है। इतनी बड़ी संवेदनशीलता क्या हो सकती है, बताओ मेरे प्रति आपका ये। आप हो तो हमारे बच्चों का, बहन का, भाइयों का, सब बुजुर्गों का पालन हो रहा है, तो हमारे दर्द बहुत ज्यादा है सर। हम तो लड्डू गोपाल आगे और बजरंगबली आगे सुबह शाम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका सही हो जाए। और बड़ी धन्यवाद है आपकी जो आपने अनूपगढ़ में जिला बना दिया। हाँ बिल्कुल, ठीक है आपने। और सर वो जिला बन गया है।
हाँ जी, हम बड़े दुखी थे, गंगानगर जाते थे, बच्चे छोड़ के जाते थे, 2-2 दिन सर बैठे रहते, हम बहुत दुखी थे। और सर अच्छा लगा सुन के आपसे, अनूपगढ़ जिला बनना चाहिए था। और आपके वहाँ एक धन्यवाद है सर, दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत ज्यादा धन्यवाद है जो आपने जिला बना दिया। चलो, आपके वहाँ एक साथी थे आपके जो 11 साल तक उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, भाई मेरा जिला बनाओ पहले, ये विश्वास थे, मालूम आपको? सर समझ नहीं आई सर। एक आपके वहाँ एक भाई आए थे जयपुर यहाँ पर, कि वो 300-400 लोग आए थे अनूपगढ़ के, उनमें वो साथ थे, तो वो कहे साहब उन्होंने कमीज उतार दिया कि मतलब मैं तो जिला बनेगा तब कपड़े पहनूंगा, और हड़ताल में बैठ गए थे वहां पर। बहुत अच्छा किया सर। और सर आपने बच्चों के बहुत सुविधा दे रखी है मेरे को, सब बहनों को, भाइयों को। भाई बच्चे पढ़ते हैं सरकारी में तो ड्रेसें भी मिली हैं बच्चों को। चलो, अच्छा लगा रानी देवी, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपकी भावनाओं को मैं हम तो ऐसे गुजारत करते हैं मालिक से, एक तो बच्चों को पालनहार मिल रहा है, मैं बच्चों की दादी हूँ। अच्छा, और लड़का मेरा गुजर गया, बहू आगे शादी कर ली, तो 4 बच्चे हैं मेरे बच्चे के। हम उसको अच्छा पालन अच्छा, कर रहे हैं। ओ अच्छा, कोई तकलीफ तो सर, नहीं है? हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं, आप बैठे, हमारे को कोई तकलीफ नहीं। बस ठीक है फिर, तो ठीक सर है। हम तो लड्डू गोपाल से और बजरंग बली से ये सुबह शाम रो के करते हैं भी हमारा मुख्यमंत्री यही आना चाहिए। बहुत अच्छी भावना आपकी, धन्यवाद आपका, ठीक है। श्रीमती निर्मला जी, निर्मला बोलो, निर्मला जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे अनूपगढ़ को जिला बनाया। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है आपकी। साथ साथ सर ये पेंशन जो आपने बढ़ाई है, हमारी पहले 500 थी और अभी अभी मैसेज आया आपने 1000 रुपये कर दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जो मेरे बच्ची को मतलब मिला है जो शादी में 31,000 का लाभ मिला है आपको, आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी बात सुन के। और आप ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर। तकलीफ तो नहीं है आपको? दो ही है। सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रधान पंचायत समिति अनूपगढ़ से बोल रही हूँ। आपको बोलो बोलो प्रधान साहब, बोलो। हाँ, प्रधान पंचायत समिति अनूपगढ़ से बोल रही हूँ। बोलो बोलो। अनूपगढ़ को जिला बनाने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलो, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके भी, ठीक है। हाँ धन्यवाद सर। अच्छा, गंगापुर सिटी महेश मेहरबान, रिक्वेस्ट करते हैं आपके आगे, भाई हमारे अनूपगढ़ में आओ, हम स्वागत करेंगे आपका। आऊंगा मैं, आऊंगा आपसे जरूर मिलूंगा, जरूर। हम दिल से अनूपगढ़ आऊंगा मैं, तो आपसे नाम की देवी से मिलूंगा और निर्मला से मिलूंगा, ठीक है। प्रधान साहब तो मिलेगी मुझसे। जी अच्छा, सर। गंगापुर सिटी श्रीमती महेशी मेहरबा। सर नमस्ते। बोलो, क्या हाल है भाई? सर मेरा नाम महेशी है। बताइए, कुछ कहना है आपको? सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ गंगापुर सिटी को जिला बनाने के लिए, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, आपके महंगे राहत शिविर में आपने कुछ लिया है? हाँ सर, पालनहार मिलता है और ये पेंशन मिलती है, और ये महंगाई राहत कैंप में मेरे 7 कार्डों में रजिस्ट्रेशन हुआ है। अच्छा, 7 कार्ड मिले आपको? हाँ सर, 7 में हुआ है सर। अच्छा लगा मुझे तो भाई। हाँ सर, हमें भी बहुत खुशी हुई सर। आपके पास हस्बैंड बैठे, कौन बैठे? ये तो सर। जी नमस्ते सर। बोलिए आप, मैंने कहा भाई साहब बैठे के साथ बैठे होंगे। गंगापुर जिला बनाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। और पहली मैडम ओएसडी अंजोली राजौरिया आपके योजनाओं का बहुत विस्तार करती है सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। और सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमको दिव्यांगों को जो 750 पेंशन मिलती थी वो 1000 हो गई है,
और उसका मैसेज भी प्राप्त हो चुका है सर। बहुत और बढ़िया। और दिव्यांग जो स्कूटी योजना है उसके तहत मेरे को एक स्कूटी भी मिली है सर। अच्छा अच्छा भाई, बहुत हाँ जी बढ़िया। सर, बहुत धन्यवाद। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सरकार रिपीट हो और आप ही हमारे सीएम बने साहब। चलो, आपकी भावना में समझ गया, बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं- रेख सिंह गुजर, ठीक है सर तो है क्या? चाह रही हूँ महेश, सर मैं इसी में कुछ बोलना चाह रही हूँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे पालनहार मिलता है तो मेरे बच्चे को 2020 से मिलना चालू हुआ था सर। तो अगर सर आगे कुछ कोशिश हो जाए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो सर। राशि बढ़ा दो पालनहार की। अच्छा ठीक है, जैसे सर 18 साल अभी तो अभी बढ़ाई है 4 महीने पहले, तो थोड़ा सर रुको 18 साल का हो जाएगा सर 31 अगस्त को। और ध्यान रख लेंगे, ठीक है, आगे ध्यान रखूंगा। आपकी बात मैं नोट कर लेता हूँ दिमाग के अंदर, आगे ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सर जो आप जो योजनाएं चला रखी है उसके लिए हम बहुत खुश है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सर जैसे ये चिरंजीवी योजना है, बीमा योजना, इसमें सर मेरे बच्चे का इलाज भी मैंने फ्री लिया है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। अच्छा इलाज इसके के लिए लिए- इलाज, हाँ सर, ये इसके बहुत लिए अच्छी भी योजना सर, है। हाँ सर इसके बच्चे- लिए भी मैंने बच्चे क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को सर डेंगू हुआ था 2022 में। ओ अच्छा अच्छा, अब हाँ ठीक है, सर, अब ठीक है सर, साथ में आया बच्चा सर। तो मेरा आशीर्वाद देना उसको। हाँ सर कहाँ ठीक बच्चा है कहाँ है? सर, ये रहा बच्चा। बुला बुला उसको बुलाओ। नमस्कार सर। नमस्कार बेटे, ठीक नमस्ते हो? सर। हाँ सर ठीक हो एकदम। चलो ठीक रहो, हमारी शुभकामनाएं। पढ़ाई करते हो? हाँ सर बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हो, वेरी गुड। क्या सब्जेक्ट है? सर बायो। बायोलॉजी है? हाँ सर। डॉक्टर बनना है? सर सपना तो ऐसे ही है, देखते हैं चलो, आगे सपना- फ्यूचर में क्या होता है। सपना अवश्य सफल होगा, मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। ओके, चलूंबर लास्ट में है 2 चलूंबर नंदलाल मेहता जी। हाँ, मैं नंदलाल मेहता सलूम्बर से सर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो साहब ये जो कार्यक्रम आयोजित किया सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसमें सर मुझे पहले 750 रुपये भूल गया मैं। पेंशन मिलती थी, अब 1000 रुपये मिल रही है। और मुख्यमंत्री विश्व रोजगार के अंतर्गत साहब मुझे 4.5 लाख रुपए का लोन दिया गया, जिसके लिए अच्छा। मैंने रोजगार चालू किया। और हमारे समाज कल्याण विभाग के प्रभारी ममता जी जाकड़ जी के सहयोग से मुझे इतना बड़ा लोन मिला, जिससे मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। और उसके बाद महंगाई रात के अंदर मेरे गायों का कामधेनु बीमा हुआ है। अच्छा, वेरी बड़ा गुड। 100 बिजली माफ बिल नहीं लाई रही हो घर रो छठा बात अन्नपूर्णा फूड पैकेज खाद्य सुरक्षा बस में जो तो पास निःशुल्क ये सब याद है आपको? मेहरबानी है साहब, आपकी मेहरबानी है। आपको याद है, सबसे बड़ी बात तो ये है सर नहीं चलेगा। सब योजना का मुझे लाभ मिल रहा है। नंदलाल जी मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। लक्ष्मण जी, और साहब, एक दो लक्ष्मण जी, मिनट। हाँ बताओ। सर प्लीज बोलो बोलो। सबसे पहले हमारे श्रीमान जी रघुवीर जी साहब को, जिनके प्रयास से साहब हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सलूम्बर जिला बनेगा। सिर्फ आपके प्रयास से साहब सलूम्बर जिला बनना। आपके चरणों में मेरा सर्वनमन। जय हिंद, जय भारत। और दोबारा आप भारी वोटों से जीत के आए, हमारी पेंशन 1 से दोगुना हुए। जय हिंद, जय भारत साहब। रघु मीणा जी तो हमारा हाईकमांड है, इसलिए इनके आदेश से बना जिला आपका। बस आपका आशीर्वाद साहब, आपका आशीर्वाद सर। और हमारे बाजू में कलेक्टर साहब भी बैठे हुए सर, बात कर रहा इनका भी हूँ। धन्यवाद। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण पद्मावत जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे आप? हाँ सर ठीक हो। और आपने मेरा भी पेंशन का मैसेज आ गया है सर, पेंशन मिल चुकी है। और बाकी 2-4 योजनाओं का भी मैं लाभार्थी हूँ सर। और आपको शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और हमारा सलूम्बर जिला बनाने के उपलक्ष्य में आपको और हमारे रघुवीर सिंह जी को, जो जमीन से जुड़े हुए नेता है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही मेरा अब आप सब इनको आशीर्वाद दो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं अशोक जी
आप आगे बढ़ो, राजस्थान आपके साथ है और वाह, हमारी वाह। शुभकामनाएं 2024 में भी आप मुख्यमंत्री के रूप में हमें दिखे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अलवर अलवर भवन जी आवाज चले गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मैं भवानी शर्मा, लो विजन दृष्टिबाधित। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं हुआ। भारत के किसी और स्टेट में राजस्थान जैसी योजनाएं चलाएं, ऐसा चीफ मिनिस्टर पैदा नहीं हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो दिव्यांगों को, गरीब को, निर्धन को जो जीने का सम्मान से अधिकार दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने 750 रुपए से पेंसिल बढ़ाकर 1000 रुपए की, इतना ही नहीं, आपने एक अखंड ज्योति की तरह जो आपने कहा कि हर प्रति वर्ष 15% पेंसिल के अंदर जो बढ़ोतरी होगी वो एक अखंड ज्योति की तरह रहेगी। सर मेरी आवाज आ रही है? फौजू खां जी, फौजू खां जी, आप बोल दो, आप क्यों बाकी रहो? मंत्री जी का विभाग है, इसलिए जरूरी है आपको बनवाना था। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक जो है पेंशन जो आपकी है वो 1000 रुपया जो आपने करी है वो हमारे पास आने वाली है। अभी तो आई तो है नहीं, आने वाली है। आ गई का? आ गई साहब, आ गई। और एक बात और है जी, एक तो जो है ना, आपका तो क्या क्या चीज है गिना में हम, आपने तो इतनी माया दे दी हमको राजस्थान में हर आदमी के लिए कि ये किसी की कहने के काबिल ही ना रहा है और बाकी छोड़ी ना है आपने। आपकी दुआएं हैं। हाँ, और ये तो हमारी तो दुआ ये हो रहती है अब जो ये 24 में हम आपको मतलब जो है मुख्यमंत्री का रूप में फिर देखते हैं। और ये तो ये आपकी दुआएं हैं, आपकी दुआएं हमेशा काम आई है मेरे। ऐसा मुख्यमंत्री अभी तक ने तो कोई आया और ने आगे आने की उम्मीद है, जो आपने कर लिया ने वो कोई करने वाला नहीं है। आपने तो बड़ा बड़ा काम कर दिया हमारे लिए। चलो, और हमारी आपकी अच्छी भावना, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा सुनो लगा जी, बात करके आपसे। हमारी जो राजस्थान है ना, ये तो सोना की चिड़िया बना दिया आपने। हर आदमी मतलब जो है, गरीब अमीर सब मतलब जो है सोना की चिड़िया बना दिया आपने सर। अभी तो आप तो राजस्थान को हम सब मिलके 2030 की बात सोचे हैं कि राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 राज्य की श्रेणी में आ जाए। बस ये हमारा सपना होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हमारा ये जयपुर, बैठो सूरमा जी खटीक, और संगीलाल बैरवा जी, बैठो भाई। बताओ सूरमा जी, आप बताओ। हुकाम आज माने ओम को मिलियो, मुख्यमंत्री जी 3 बार आया था। आज आपका निवास के मायने ये जनता के सामने ये चौपाल पर बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं कई दफा आयो जो, कई बार आयो छू, रीतो को न गयो मैं। आज मारो सौभाग्य थे जो मैं आज यहाँ के साथ बराबर बैठे छू। हालांकि यहाँ की मारी फोटो भी थे, माँ के जो गंगा देवी जी थे, बाकी साथ के मायने टिकट के मायने आया था। तो मैं ये मतलब प्रोग्राम में गया था मोहना, तुम्हारी फोटो था। मैं यहाँ को आभारी छू, बहुत बहुत धन्यवाद से। यह योजना ही से, ये योजना से मैं लाभार्थ हूँ। हमारी जनता लाभार्थ राजस्थान की। राजस्थान के मायने जो भी काम करे, जो आप 3 साल में 3 बार और 3 बार मुख्यमंत्री आए थे, ये 3 साल में कोरोना का टाइम में आपने पूरा जीवन व्यापक करियो। पूरा जीवन ही बात को मैं धन्यवाद दे बताऊं। पूरी जनता जानते राजस्थान की 2 बार कोरोना आयो थे, जी के मायने दूसरी सरकार बेइज्जती बने इनके सना ने 3 बार मुख्यमंत्री जी सहायता करी, सारी बात की व्यवस्था करी, सब चीज ने हर आदमी ने मरिया जाके दुर्घटना भी ही कर में तो भी मतलब आका पीसा हिस्सा मिलिया छे। कल्याण समाज विभाग शू कोई भी डिपार्ट शू वहां को पीसा मिलिया है।
आज योजना जो लाया थे 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, माँ की जनता राजस्थान की आपने बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बात ये जतो मारवाड़ में रुचमो थे, ये राजस्थान के में मारवाड़ में जतो हर आदमी अतरो त्याग करे थे, मारवाड़ सारी बात त्यार थे। मैं हालांकि जाति से खटीक हूं, पर सातों कौन से माँ को संपर्क थे, हर बात से मैं बुजुर्गा सु लगार, बच्चा सु लगार, पढ़े लिखा सु लगार, सबसे माँ को व्यवहार बाजी से। हालांकि मैं ठेर से कांग्रेसी थी, माँ की 3 पीढ़ी कांग्रेस में थे। जब से कांग्रेस थी, जब से मैंने 8 बीघा तो जमीन लाटी हमारा पिताजी ने इंदिरा गांधी का टाइम में। उनके बाद के मायने माँ का बच्चा ने स्कूल खुली, मोहना में स्कूल को काम पढ़िया में खुद 5 इताई। गरीबी बहुत हुई थी, ए बाबा लोग और कौन पहले वाला सब जानना चाहिए बात ने। आज जत्री योजना आई थी, या जत्ती योजना गहलो सरकार ले आई थी। मैं लड़ाई आई लड़ा था स्टैंड मारे होटला पर, जो भी योजना ले आई थे गहलोत सरकार ले आई। गहलोत सरकार के अलावा केंद्रीय सरकार आज भी 1 रुपये कौन दे, ना आज ने खाकी, चारा ने खाकी, काश्तकार काई करे, पूरा चारा ने खाकी केंद्रीय सरकार, चारों काई बाल हो रहे तो काश्तकारा को। ये जयपुर जिला के मायने आज कोई भी समस्या होते कैसी बात है, चालो मुख्यमंत्री के ने अरे भाया कर को दरवाजो खुल्लो थे, और जाओ थाने कौन नटे थे, मंत्री विधायक साहब पर सरपंच प्रधान जो भी लिया थे पैसा टका पूरा बहुत बढ़िया लाग रही तो कम, जो पीसो आकर दे रहे थे वो पीसो लाभांश से पूरा पीसो हर पंचायत हर तहसील अधिकारियों को बोलो, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे थे। वो कार्य को यही मतलब है, अगर लाभार्थ पूछ रहे तो ठेर तक एक बहुत बढ़िया स्कीम लाया तो हम गहलोत साहब आपने मैं है तो कहते अब हाथ से मारी हाथ में थे 70 साल लगा, ये डायरेक्ट कोड़ा से ले आए थे, माँ गर्दना का लड़ाई थे, यो गहलोत के पीछे कोड़ा चाहो ये तो यहाँ बात पूछे थे अतोरी पे दियो तो कौन सा चोरी पे बै कोई चारों ले पे चलेगी, चून पसा पे चलेगी, उन्हें लड़की आएगी ए भाई काई बात से कि जो गहलोत कौन से क्यों मुख्यमंत्री टहली जमा होते ने तो अतोरी पे कौन सा कोई हो ए लोग आया कहते डायरेक्ट उधारी पे कर दियो, गैस सिलेंडर फ्री कर दियो, कहेगा गैस सिलेंडर 500 में कर दियो। अरे भाई तो चूल्हा की ज्यादा की जरूरत कौन है, वो डालाएगा पैसा दे रहे थे डबल पैसा, फिर और पुता दिया माँ का पैसा भी मिल गया। देखो सरकार कैसी जोरदार थे, हे भगवान कोड़ा का एक नहीं 70 रुपये हो कांटी भाई कोड़ा से सरकार कोड़ा दे रही थे। मारवाड़ का जी, मारवाड़ ऐसी चीज से सोना की दे थिया या सोना पूंजी पता की थी वो दे ने कोई चढ़ा थे, मारवाड़ बची थी हुक्म। बहुत बढ़िया हो गए, मैं आपने आभारी हूँ। सूरज मुझे ये बताओ जी हुक्म, आपने बड़ी अच्छी बातें बोली अभी। जी सर। तो आप तो जैसे नेता बोलता वैसे बोल रहे हो आप तो। हुक्म मैं नेता कौन हुक्म, आप नेता क्यों नहीं बने? मैं नेता कौन हुक्म, मैं एक सिपाही हूँ। नेता क्यों नहीं बने? ये जनता को सिपाही हूँ हुक्म। आपको तो राजनीति माना चाहिए था पहले। नहीं सर, या तो मैं एक राजनीति पर तौर पे ले जो धन्य मतलब गायब पूरा करे दिए पार्टी कमी रखी नहीं धन्य चाबा कौन दी या माँ गरीब पहुंचाए थे डायरेक्ट मतलब मोबाइल में का। अब चोर चोरी कौन कर सके, आप पहले चोरी करे था लोग। आप तो ऐसे बोले थे आपको सिखा के बिठाया गया हो मेरे लिए बोलने। अरे नहीं हुक्म या बा मैं 5 बजे उठ आकम साहब हुक्म मैं 5 बजे उठ ज्यादा कौन बैठो। धन्यवाद आप मत करो। अच्छा मैंने 5-7 चीज को लाभ मिल को ये देखो मैं 7 ले हाँ 5 एक एक्टर 5 से का पूरा मैं 7 ले बहुत धन्यवाद आपका। पैसा मिल गया आज मैंने और मैं देख रहा ताकि मैं बहुत खुश हूँ। ये भगवान ये पैर से ये तान है कोई भी चीज है कारण भगवान का परीक्षा लीजिए। पहले राजा महाराजा में गए थे परीक्षा वो थोड़ा पड़ जाए थे परीक्षा ये बात ही घबरा जहाँ पूरी जनता साथ से राजस्थान तन मन धन से राजस्थान पूरा साथ से ईमानदारी साथ दीजिए। आपका गहलोत साहब ने 4 बार आपका 3 बार रहेगा मुख्यमंत्री। ये राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री को नहीं था भाई 4 बार रहेगा। पंचलाल जी बैरवा जी। सर राम राम। सर मुख्यमंत्री जी ये लास्ट यही आप भी लास्ट शॉर्ट बोलना आप भाषण बहुत लंबा हो गया उनका। नहीं बोलूंगा साहब। आपको आपने जो योजनाएं
हमारे लिए चलाई है, ये बहुत बहुत बढ़िया योजनाएं हैं। देखो मेरे बिल में 2168 रुपये 28 पैसे माफ होके आए हैं सर। मैं प्रत्यक्ष में लाया हूँ आपके सामने। और मेरे को पेंशन अभी आपने चालू कर दी है, वो मिल गई है। और मेरे कोरोना के जो आपने पैसे, मेरे छोटा भाई कोरोना में एक्सपायर हो गया था, उसके लिए आपने तुरंत मतलब वो पेंशन चालू करवा दी। 1 लाख रुपए मिल गए, फिर 50,000 फिर मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे जनता के लिए जो फ्लैगशिप योजनाएं चालू कर रहे हैं वो हमें बहुत अच्छी लगी आपको। और आप स्वस्थ कामनाएं करें आपके लिए हम, और आगे के भविष्य के लिए हमारे ऐसा ही कार्य मुख्यमंत्री मिले, हमें आप ही मिले और हमारा उज्जवल भविष्य बने साहब। धन्यवाद। अच्छा संगीला जी, बड़ा अच्छा लगा, भावना आपकी ठीक है। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद और धन्यवाद। अभी आप सबका भोजन यहीं पर है। मुझे खुशी होगी कि आप सब लोग मुख्यमंत्री निवास पर पधारे हो और भोजन हमारे यहाँ पर आपका यही रखा गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सीधे लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद करना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की चिर परिचित शैली है, और कदाचित उनके सीधे संवाद की इस ताकत से प्रदेश के हर क्षेत्र में व्यावहारिक और मील का पत्थर साबित हो रही योजनाओं ने न सिर्फ आकार लिया है बल्कि उनका प्रभावी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। और आज का ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी उत्सव, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आप सबके लिए, क्योंकि आज आप मुख्यमंत्री निवास पर बतौर मेहमान आप